हैं बेटा, इसमें आज थोड़ा क्वेश्चन के फेज में चलेंगे, तो मैं क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। आपने ये बाकी सीट में जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया सबने? यस और नो? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कल मैंने जो डिस्कस किया था बेटा, वो चेक कर लिया सबने? कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट? कंप्लीट है ना एवरीवन? ठीक। तो बेटा हम यहां पर मूव करते हैं, जो हमारे इंटरमीडिएट थे उनके बेसिस पे ही क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। अब आपको सीधा सीधा बेटा हमारे पास जो कार्बोकैटायन है, कार्बोएनायन है, फ्री रेडिकल है, ये जो इंटरमीडिएट हैं उनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको अरेंज करना है, जो भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन यही है कि जितने भी आपके इंटरमीडिएट हैं उनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको अरेंज करना है। अंडरस्टूड एवरीवन? और उन सब के लिए वही कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, कुछ स्पेसिफिक होगी क्वेश्चन में तो जरूर मैं उसको डिस्कशन आपके सामने करूंगा। बाकी मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको डिस्कशन किए बेटा, उसी के बेसिस पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉर्ट आउट होंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, उन्हीं को यूज करते हुए चलना है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा यहां पर, फटाफट। ओके, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है। पॉजिटिव चार्ज, कॉपी बेटा प्लीज थोड़ा फटाफट, ताकि फिर मैं नेक्स्ट पेज पे लिख पाऊं, कि क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा है।
चलिए हो गया। कंप्लीट। नोट डाउन तो थोड़ा स्पीडली करो ना बेटा। हाँ चलिए कंप्लीट। चलिए ठीक, आगे देखिए।
पहले इतना कंप्लीट कर लेंगे फिर आगे डिस्कस करेंगे। चलिए कम चलिए ठीक, देखो ठीक है बेटा, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो हाँ, एक चीज और बोलते चल रहा हूं, ध्यान देना कि हर एक क्वेश्चन में जो भी हो रहा है, जैसे अगर आपका रेजोनेंस हो रहा है तो आप लिखिए कि वहां पर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। कहां पर हो रहा है ये भी लिख लो, ये बेटर रहेगा कि आपको बाद में उसमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन है तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये लिखिए। प्लस आई है तो कितने प्लस आई हैं ये लिखिए। तो वो सब कुछ मेंशन करेंगे हर एक क्वेश्चन में, तो आपको आगे जाके ये परेशान नहीं होना पड़ेगा कि इसमें कैसे हमने सोचा, किस तरीके से सोचा। और हर एक क्वेश्चन में आपको ये हैबिट करके अगर करोगे बेटा तो गलत होने के चांसेस ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने लिखा है, अब लिखा है तो सामने दिख रहा है कि इसमें यह है, इसमें यह है, इसमें यह है, इसमें इतने नंबर में यह है, इतने नंबर में यह है, इतने नंबर में है। तो ऑब्वियस है कि बेटा आपको उसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए लिखने की वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, वो ध्यान रखना। अब मैंने आपको ये तो समझा दिया कि कंप्लीट ऑर्डर क्या चलेगा। अब मैं आपको कंप्लीट ऑर्डर फिर से बोल दे रहा हूं बेटा एक बार स्टार्ट करने से पहले, कि हमारे पास सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगा एम इफेक्ट या रेजोनेटिंग इफेक्ट या रेजोनेंस, ठीक है। दूसरे नंबर पर हाइपर कॉन्जुगेशन और तीसरा हमारे पास इंडक्टिव, ठीक है। बट अगर मैं जनरली बात करूं बेटा, थोड़ा सा एक पॉइंट समझा ही देता हूं आपको कि अगर आप किसी भी, ये हर केसेस के लिए नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, अब क्या कहना चाह रहा हूं बेटा ध्यान दीजिएगा। देखो कहीं पर भी कुछ स्पेसिफिक केस बन रहे हैं तो वो लिमिटेड होंगे कि भाई हाँ हमारे पास यहां पर वो जो ऑर्डर जनरल जो बात हुई थी वो फॉलो नहीं हो रहा है, वो चीजें नहीं चल रही है, तो वो स्पेसिफिक केसेस लिमिटेड होंगे। अदरवाइज एक जनरल ऑर्डर जो आपके सामने बताते चल रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उससे सॉर्ट आउट हो जाएंगे।
समझे कि नहीं समझे? तो जो ऑर्डर बता रहा हूं बेटा उसको हर हमेशा के लिए अपने दिमाग में प्रॉपरली सेट करके रखिएगा। तो चाहे कोई भी कंडीशन के बेसिस पर आप मेजर कर रहे हो तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं बेटा, हमारे पास किसी भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का अगर आपको ऑर्डर बनाना है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए जनरली हम ऑर्डर जो फॉलो करते हैं बेटा वो इस तरीके से होता है, AERHI। ये हमें याद रखना है मस्ट, ठीक है। इस सीक्वेंस में ही हमें चलना है, जैसे लिखा है वैसा ही प्रायोरिटी भी दी हुई। AERHI, A फॉर एरोमेटिसिटी, E फॉर इक्विवेलेंट RS, ये सब पढ़े हमने, और R रेजोनेंस, ठीक है, H हाइपर कॉन्जुगेशन और I इंडक्टिव इफेक्ट। तो ऑर्डर में ही आपको आपकी स्टेबिलिटी को लेके चलना है। जिस कहीं पर भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाओगे बेटा तो मोस्ट ऑफ द पार्ट में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन इससे हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कोई स्पेसिफिक पार्ट बने, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो रहे हैं बेटा तो हमें इसको बहुत अच्छे से कंप्लीटली लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो कार्बोकैटायन हो, कार्बोएनायन हो, फ्री रेडिकल हो, सबके लिए यही कंडीशन होगी। बात समझ में आ रही सबको? तो जनरली बेटा ये पार्ट आपको सबसे ज्यादा इजीली लेके चलता है। हाँ, फ्री रेडिकल में हम जनरली ये कह देते हैं, क्योंकि देखो वहां फ्री रेडिकल में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की बात होती है, तो वहां पर थोड़ा सा चीजें चेंज होती है। अदरवाइज कार्बोकैटायन कार्बोनाइन के लिए तो ये मैक्सिमम इसी तरीके से चलेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? तो आप ध्यान देना बेटा, इसी बेसिस में हर जगह पर काम करूंगा कि मैं पहले एरोमेटिसिटी कहीं दिख रही है तो देखूंगा, नहीं दिख रही है तो फिर मैं उसको छोड़ दूंगा, फिर इक्विवेलेंट RS दिख रहे हैं तो उसको देखूंगा, नहीं दिख रहे हैं तो छोड़ दूंगा, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव है। उसी सीक्वेंस में मैं चलने वाला हूं। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? तो देखिए यहां पर उसी तरीके से चलूंगा बेटा। अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, इन तीनों में से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, इस पर्टिकुलर में देखो इन तीनों में कहीं पर भी पहले तो देखो रेजोनेंस हो रहा है या मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, बोलो जल्दी से, और सबको बोलना है। देखो बेटा यहां पर किसी ने ठेका नहीं लग रहा कि मैं बोलूंगा, वो बोलेगा, वो बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा, सब बोलना है। क्या यहां रेजोनेंस हो रहा है? और अगर रेजोनेंस नहीं है तो बेटा रेजोनेंस साइड कर दो। रही बात फिर हम कहां आ जाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन में। देखो वो प्रायोरिटी ऑर्डर भी और उसी सीक्वेंस में भी चलना है। हाइपर कॉन्जुगेशन है, जल्दी बोलो, हाइपर कॉन्जुगेशन है। अब देखो अब आवाज डाउन हो जाएगी, है कि नहीं है? हाइपर कॉन्जुगेशन है तो बेटा हम चेक करते हैं कि पहले वाले में कितना हाइपर कॉन्जुगेशन बन रहे हैं, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज कहां पर है पता चल रहा है? जो आपने ऊपर लाइन ड्रॉ की है, मतलब ये लाइन ड्रॉ की है, ये कार्बन CH2 होगा, तभी उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उससे अटैच यहां जो पहला कार्बन है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन देखो कितने हैं, एक, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा एक। बात समझ में आ रही? यही ढूंढना है बेटा अपने को, और कुछ नहीं ढूंढना है। अगर ये ढूंढना आ गया बेटा सब कुछ काम बन जाने वाला है। इधर आ जाते हैं बेटा, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन कितने बनेंगे, कितने बनेंगे 7, 3 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, तो हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हो गए 7। ये लिखना है सबको, ठीक है। यहां कितने बनेंगे, कितने बनेंगे 2 यहां से, 1 यहां से, 3 बन जाएंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? अब हम आ जाते बेटा यहां पर कि ऑब्वियस है कि एल्काइल पार्ट दिख रहा है तो प्लस आई भी तो होगा। तो यहां पर कितने प्लस आई, 1 दिख रहा है, तो यहां पर आपको प्लस आई भी कितने हैं बेटा 1। यहां पर प्लस आई कितने हैं, जल्दी बोलो, अरे कितने प्लस आई दिख रहा है यार बेटा, सीधे सीधे तो सबको बोलना है भाई यार, ये तो गलत बात है ना बेटा। 3 प्लस आई दिख रहे हैं, तो प्लस आई कितने हो गए 3, और यहां पर प्लस आई कितने 2, ठीक है। यहां से प्लस आई अगर हम देखें तो यहां पर प्लस आई आ जाएगा बेटा 2। क्लियर है? अब सब कुछ सामने है बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर बना लो। जहां हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, जहां प्लस आई ज्यादा है बेटा वो सबसे स्टेबल होगा, हाँ कि ना? अब तो समझ जाओगे।
तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? सेकेंड, थर्ड, देन फर्स्ट। देखो इतना करने के बाद ऑर्डर बनाना डिफिकल्ट होने वाला है ही नहीं बेटा। समझ पाए सब लोग? हाँ कि ना? हाँ, तो ये चीजें ही सीखनी है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए बेटा। यहां पर पहले तीनों पार्ट में चले जाइए। क्या तीनों में आपको कॉन्जुगेशन रेजोनेंस दिख रहा है? चेक करो जल्दी से, है कि नहीं है? नहीं। अगर रेजोनेंस नहीं है तो साइड कर दो। अब हम आ जाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन है? यस और नो? ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन है तो स्ट्रक्चर कितने केस में बनेंगे वो लिख लेते हैं। पहले वाले में कितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर? कितने? 2 यहां से, 2 यहां से, 1 यहां से, 5 हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड वाले में कितना हाइपर कॉन्जुगेशन? चेक करो, 2 यहां से, 1 यहां से, 3। थर्ड वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन केवल 1। ठीक है, अब प्लस आई देखो बेटा, यहां कितने प्लस आई है? ठीक है, प्लस आई कितने दिख रहे हैं? यहां से 1, यहां से 1, यहां से 1, तो 3 आ जाएंगे बेटा। सेकंड में कितने प्लस आई है? 1 यहां से आएगा, 1 यहां से आएगा, प्लस आई 2। तो थर्ड में प्लस आई कितने हैं? 1 आ जाएगा। तो ऑर्डर क्या बनेगा? देखो 5 3 1, पहले तो ये 3 2 1, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, है ना? समझे? चलिए नीचे आते बेटा थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में चेक करो, तीनों में से तीनों में रेजोनेंस है क्या? नहीं है? नहीं है? किसी में रेजोनेंस नहीं है? तो देखो ना फिर बेटा, नहीं है क्यों कह रहे हो यार भाई? ये बात गलत है ना बेटा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रेजोनेंस नहीं है तो आप नहीं कह रहे हो, गलत नहीं हो जाएगा? कंडीशन तो याद रखो, ए पॉजिटिव, उसके बाजू में बी, बी पे नेगेटिव चार्ज या लॉन पेयर। अब वो याद मुझे रखना होगा शायद, तो याद होता तो बेटा यहां आंसर आ जाता। इतना टाइम तो लगने वाला है ही नहीं। यहां रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस है, अब एक ही केस में ऐसा है जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, बाकी दोनों केसेस में तो रेजोनेंस नहीं है। यस और नो? तो अब ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास हमें यही कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल दिखेगा। इसका मतलब ये बात है इन दोनों में अब हमारे पास रेजोनेंस नहीं होता, हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हैं। तो पहले वाले में कितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? जल्दी बताइए। 4। सेकंड वाले में 8 बनेंगे। थर्ड कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है? रेजोनेंस तो है, लिख दिया मैंने। ठीक है, बताइए हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 6 बनेंगे। यहां देखिए बेटा प्लस आई कितने हैं? 2। यहां देखिए बेटा प्लस आई कितने हैं? 3। यहां पर देखिए बेटा प्लस आई कितने हैं? 2। सही है? अब ध्यान दो बेटा, रेजोनेंस है तो सबसे थर्ड आ जाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद आप देखो बेटा फर्स्ट और सेकंड में कॉन्जुगेशन 8 4 प्लस आई 2 प्लस आई 3, तो ऑब्वियस है कि बेटा सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा एंड देन फर्स्ट वन। समझ गए? क्या इतनी बात कनेक्ट हुई सबको? ठीक है, आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां चेक करिए बेटा, क्या इन तीनों पार्ट में कहीं तीनों पार्ट में रेजोनेंस है? सब में है? मैं बोलूं सब में है? नहीं है। तो कौन से पार्ट में है? केवल सेकंड में। और थर्ड में भी है? ठीक, तो केवल सेकंड में रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस केवल यहीं पर दिख रहा है बेटा, तो आर लिख दिया सबसे पहले। अब आ जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन में। फर्स्ट वाले में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन? चेक करो जल्दी से, अभी तो बनाया बेटा यार। सेकंड वाले में हमारे पास कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर रेजोनेंस के साथ? सॉरी, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर? यहां से 2 मिलेंगे। ठीक है, थर्ड वाले में 1 यहां से 2 यहां से, कितने हाइपर कॉन्जुगेशन? बोलो 3। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा प्लस आई की। तो प्लस आई कितने हैं यहां पर? 3। यहां पर प्लस आई कितने हैं? 1। यहां पर प्लस आई कितने हैं?
केवल एक दिख रहा है, ये हमारे पास माइनस आई की तरह काम करेगा, तो एक हो जाएगा। अब इसी में माइनस आई भी यहां पर लिख देता हूं बेटा, वो भी आपका एक है। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि अगर कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है तो फिर जो हमारे पास ऑक्सीजन है बेटा, वो विथड्रॉइंग की तरह बिहेव करेगा सीधे सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। समझे कि नहीं समझे? तो अब बेटा यहां पर ध्यान दो, यहां रेजोनेंस भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, प्लस आई भी है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद ये वाला केस, उसके बाद लास्ट वाला, क्योंकि यहां हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी ज्यादा है। सही है? तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? सेकेंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड। एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक, यहां आ जाते बेटा। इस पर्टिकुलर कंडीशन में सबसे पहले देखो अलग अलग है, बेंजीन रिंग पे CH2 पॉजिटिव तीनों में है, यहां ग्रुप अलग लगा है, यहां ग्रुप लगा है, तो आप पहले पहचानिए कौन कौन सा ग्रुप है। अगर बेटा यहां पर देखो, यहां तो कोई ग्रुप नहीं है, सही है ना, तो इसकी बात नहीं करनी अपने को। यहां OH ग्रुप है, और OH क्या दिखाता है? प्लस M। प्लस M किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के बेसिस पे। सही है? आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्लस M दिखा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर दिखाएगा, ये बात क्लियरली कनेक्ट होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये प्लस M है, और NO2 ग्रुप क्या दिखा रहा है? माइनस M। सही है? अब बेटा ये बात सही है कि ये माइनस आई भी दिखाएगा, ये बात भी सही है, ये भी माइनस आई दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अब बात आती है बेटा, यहां तो कुछ नहीं है, तो यहां तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बात इन दोनों में कंपेयर करें तो बेटा प्लस M क्या है बेटा? डोनेटिंग ग्रुप है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है कि डोनेटिंग ग्रुप या कम करता है? बढ़ाता है। तो बढ़ाता है, इसका मतलब डोनेटिंग ग्रुप लगाए तो स्टेबल बनाएगा, उसको कम करता है। पहले डिसाइड कर लो कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। ओके, तो फिर बेटा हमारे पास प्लस M इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या बेटा? इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस है कि बेटा ये सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए इन तीनों में। ये बात सबको समझ में आ गई है? उसके बाद बेटा माइनस M है, तो माइनस M क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी खींचेगा, और स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? पक्का? तो उस बेसिस पे बेटा सबसे कम स्टेबल ये होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन तो ना खींच रहा ना दे रहा। समझे कि नहीं समझे? तो सबसे ज्यादा स्टेबल सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड। क्या मेरी बात सबको कनेक्ट हुई? तो ये ऑर्डर बन जाएगा बेटा। समझे कि नहीं समझे? ओके, पर्टिकुलर कंडीशन में आते हैं बेटा। अब देखो, एक ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन जो पहले आपको बताया, एक ये यहां पर फिर से बना लिया है, तो आप कनेक्ट करिए बेटा। सबसे पहले बेटा NO2 को देखते हैं। NO2 कॉन्जुगेशन में, भाई बेंजीन रिंग के साथ कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा तो मोस्ट ऑफ द कॉन्जुगेशन में रहेगा, हाँ के ना? मैं बोल रहा हूं NO2 कॉन्जुगेशन में है, होता नहीं होता वो अपने को बात की बात करेंगे, पहले ये तो देखना कॉन्जुगेशन में है कि नहीं। NO2 कॉन्जुगेशन में है? अरे हाँ ना तो बोलो बेटा यार, हाँ के ना? बिल्कुल है, ठीक है। अब दूसरी बात है, NO2 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की विथड्रॉइंग? विथड्रॉइंग ग्रुप है। अगर ग्रुप है तो माइनस M दिखाएगा। अब हमें पता है कि बेंजीन रिंग पे बेटा हमारे पास मेटा पोजीशन पे ना हाइपर कॉन्जुगेशन दिखता है ना दिखता है, तो बात यहीं पे खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे केवल माइनस M जो दिखेगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे दिखेगा। ये माइनस M बनाएगा, ये माइनस M बनाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? सही है। दूसरी बात बेटा, उसके साथ साथ माइनस I भी दिखा रहा है, और माइनस I तो यहां पर भी होता है। माइनस M की तो यहां पर बात करनी है नहीं अपने को बेटा, ठीक है, और यहां पर भी माइनस I होगा। तो बेटा अब ये बात सही है कि माइनस M और माइनस I में डोमिनेंट कौन होगा? माइनस M। और माइनस M तो डिस्टेंस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो जितना ऑर्थो पे लगेगा उतना ही मेटा पे, उतना ही पैरा पे भी होगा। सही है। अब डिसाइड करिए बेटा, कंडीशन को डिसाइड करिए कि भाई हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाऊं तो माइनस M दोनों साइड पे है और वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, इसलिए बेटा दोनों पोजीशन से सेम माइनस M की पावर लगेगी।
तो डिसाइड किससे करूंगा? माइनस, क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो माइनस आई, जितना नजदीक लगेगा उतनी विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? भाई विड्रॉइंग ग्रुप जितने भी कार्बोकेटाइन के साथ लगते हैं वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। क्या मेरी बात सबको भाई? तो ऑब्वियस है कि बेटा अगर मैं फर्स्ट और थर्ड में देखूं तो कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? अगर आपसे पूछूं तो कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? सो थर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, थर्ड इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट। फर्स्ट और थर्ड में मैंने कंपेयर कर लिया। अब आ जाते हैं बेटा सेकंड में। अब ध्यान दो बेटा, सेकंड में तो माइनस एम है ही नहीं, वहां पर तो केवल माइनस आई है। और माइनस एम और माइनस आई में डोमिनेंट हमने किसको बोल रखा है? माइनस एम को। मतलब जितना माइनस, मतलब जहां माइनस एम होगा वहां विड्रॉइंग पावर क्या होगी? ज्यादा की कम? जल्दी बोलो बेटा, ज्यादा की कम? ज्यादा होगी। तो जहां माइनस आई लगा वहां पर विड्रॉइंग पावर क्या होगी बेटा? कम। तो अगर विड्रॉइंग पावर कम होगी तो स्टेबिलिटी को ज्यादा इंक्रीज करेगा? यस और नो? भाई हमें तो ये देखना, जिसका विड्रॉइंग नेचर जितना ज्यादा होगा वो स्टेबिलिटी को उतना डिक्रीज करेगा। तो अब अगर विड्रॉइंग पावर कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? कम डिक्रीज होने वाली है। डिक्रीज होगी बट कम डिक्रीज होगी ना? यस और नो? तो अब मैं बोलूं बेटा कि हमारे पास सेकंड की स्टेबिलिटी इन तीनों में सबसे ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? समझ पा रहे मेरी बात को सब लोग? यस और नो? कनेक्ट कर पा रहे? तो सेकंड जो है बेटा हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए वो सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? ये लास्ट केसेस में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोल सकते हैं। मतलब देखो बेटा अब ये बात सही है कि भाई डाउट आ रहा है ना, तो अपना अंदर से आवाज निकलनी चाहिए, भाई मुझे डाउट आ रहा है, मुझे पूछने से मतलब है। अब बाद में ऐसा कि भाई अपने को तो पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसे अपने को जहां पर भी वो चीजें डाउट दिख रही है बेटा वो प्रॉपरली उसको क्लियर करो, ठीक है ना? और तभी जाके आपको वो कॉन्सेप्ट परफेक्ट हो पाएंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? यस और नो? ठीक है, आगे मूव करते हैं बेटा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट जो पार्ट आपके सामने है, मैं फिर से ये बोल चुका हूं और मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि बेटा ऑर्थो एंड पैरा पे आपका प्लस एम, मतलब आपका मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दिखेगा। मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखने वाला है। अंडरस्टूड एवरीवन? और मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट भी नहीं दिखेगा। मतलब मेटा पे ना एम दिखेगा ना आपका हाइपर कॉन्जुगेशन दिखेगा। तो इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से संभाल कर रख लेना, ठीक है? क्या कनेक्ट हुआ सबको मेरी बात? तो चेक करिए बेटा, हम यहां पर आ जाते हैं फर्स्ट इस कंडीशन में। ये CH3 ग्रुप जो है बेटा अगर बेंजीन रिंग से अटैच होता है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है, ये तो हमें पता है। अब ये मत कहना कि ये नहीं पता। क्या कर, CH3 ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से अटैच होता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है। अरे हाँ कि ना यार? दिखाता है कि नहीं दिखाता है? क्लियर है सबको? पक्का? ठीक है, तो अगर क्लियर है तो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? कितने बनेंगे? देखो अब आवाज कम हो जाती है ना। कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? तब ठीक है, जितने हाइड्रोजन होंगे बेटा उतने ही बनाएगा ना। तो 5 कहां से बन जाएंगे? समझा कि नहीं समझा? तो कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहां पर बनने वाले हैं, ठीक? और अगर मैं आपसे पूछूं रेजोनेंस कितने बनेंगे, क्योंकि मैंने तो आपको कंप्लीटली बताया है कि कितने रेजोनेंस बनने वाले हैं। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे?
कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो ये सब चीजें आपको बता रखी है, आप सब चीजों को खुद बर्बाद करने में लगे हो। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, आप देख लो, इससे पहले मैंने आपको जो टॉल्विन का बारे में कंप्लीटली बता रखा है, वहां पर लिखा हुआ है 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल 12 स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन हमें याद क्यों रखना है, हम क्यों याद रखें? इससे आपको बोल रहा हूं, ध्यान देना बेटा कि ये चीजें याद नहीं होंगी तो फिर बाद में यही क्वेश्चन आपके लिए वो पूरा पहाड़ खड़ा कर देंगे। फिर अपने आप पता चलेगा कि क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहा है। इसे कह रहा हूं याद रखो, 1-2 को याद रख के काम नहीं चलने वाला। तो 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, टोटल कितने बनने वाले हैं? 12 स्ट्रक्चर। क्या याद रहेगा? चलो बोलो, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? अब किसी की आवाज नहीं आई बेटा तो बाहर चले जाना बेटा, अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने भी एक पेशेंस लेवल है, इतनी बार बोलने के बाद भी अगर नहीं बोलते हो तो। कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? टोटल स्ट्रक्चर कितने होंगे? और अगर अब ये भूले बेटा तो पूरी क्लास बाहर हो जाएगी नेक्स्ट टाइम से, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, पूरे के पूरे बाहर चले जाओ, क्या अच्छी बात है बेटा, जो जिसको याद होगा वो बैठेगा अच्छे से। भले फिर 2 लोग बैठे बेटा, 2 लोगों को पढ़ाऊंगा आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? करना है तो फिर वो अच्छे से करे। बार बार यही कहता हूं कि बेटा उसको कंप्लीट करो, परफेक्ट करो। कल भी यही बोला था कि ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के आना, फिर भी उसके बाद 2 दिन पहले चीजें बताई वो याद नहीं आ रही अपने को। कम से कम ये तो ध्यान दो ना कि यार बेटा जो 2 दिन पहले चीजें बता रखी हैं वो तो कम से कम याद रहे ना, ठीक है? तो अब बेटा यहां पर हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहां पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है मेटा पोजीशन पे, यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है? अब बेटा एल्काइल ग्रुप कैसा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है? कैसा? प्लस आई। तो ये भी प्लस आई दिखाएगा, लेकिन मेटा पोजीशन पे तो आई इंडक्टिव इफेक्ट होता ही है, ये भी प्लस आई दिखाएगा और ये भी प्लस आई दिखाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? अब बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करता, ये बात भी हुई थी अपनी। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करने वाला केवल इंडक्टिव इफेक्ट है। तो इंडक्टिव इफेक्ट बेटा हमारे पास जितना नजदीक लगेगा प्लस आई, उतना स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कि कम करेगा? बढ़ाएगा। तो इसलिए सीधा सीधा ये हो गया बेटा, फर्स्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल होना है, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकंड। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा? फर्स्ट देन एंड। क्यों हुआ? क्योंकि वहां हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, और हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेंट होता है, ये बात सीधी सीधी है ना। तो इसलिए ऑर्डर क्या बन जाएगा बेटा? पहला सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, देन थर्ड एंड लास्ट इज सेकंड। गॉट इट एवरीवन? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते बेटा। देखो अब मैंने पोजीशन फिक्स करी है, सबके पैरा पोजीशन पे मैंने अटैच किया है, लेकिन सबके पैरा पोजीशन में मैंने एल्काइल ग्रुप अलग अलग लगाए हैं। तो अब बताइए बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? क्या होगा? और किसी को चेंज करना है ऑर्डर तो बोल सकते हैं। 4 3 2 1 यही कह रहे हो? 4 3 2 1 यही कह रहे हो ना? तेरा भी यही है? हाँ तो बोल लेना फिर बेटा, नहीं बोलेगा तो फिर तो यही पूछूंगा ना कि क्या है ऑर्डर, क्या कर। हाँ सबका यही है, ठीक है। तो ऑर्डर हमारे पास बेटा 1 2 3 4। यहां 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां 1 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां 0 हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है? समझे? हाँ ठीक है, ये लिख लेना तो आपको शायद आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सामने दिखने के बाद भी अगर अपन नहीं देख रहे हैं बेटा तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। फर्स्ट वाले में 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, सेकंड वाले में 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, थर्ड वाले में 1 हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट में कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा। तो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है बेटा तो हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेंट भी होता है, इसलिए उसके बेसिस पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इसलिए ऑर्डर आ जाएगा CH3 वाला सबसे पहले, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्या मेरी बात सबको कनेक्ट करी? यस और नो? हाँ
ए भला मानस, कहां है कंडीशन हाइपर कॉन्जुगेशन की? जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उसी में क्या करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन बनाएगा। इससे कनेक्टेड कार्बन यहां पर हाइड्रोजन है, तब भी ठीक है तेरी। या तो तू ठीक है या मैं ठीक नहीं हूं। ठीक है, तो अब ध्यान दो बेटा, ये ध्यान रखना कि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन एक भी नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो ना? बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन केवल इसी से होने वाला है, बाकी किसी से नहीं होगा। यहां पर एक भी कार्बन इस कार्बन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। मैंने आपको बोला था डबल बॉन्ड से कनेक्टेड जो पहला कार्बन जो sp3 हो उस पे एक हाइड्रोजन का होना मस्ट है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। याद आ रही है कंडीशन? अगर कंडीशन याद आ रही तो बेटा उससे रिलेट कर सकते हो और लिख सकते हो कि यहां 3, यहां 2, यहां 1, यहां पर 0। तो ऑब्वियस है उसी बेसिस पे हमारे स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। आपको ये लिखवा रखा है मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, क्या? मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, क्या? मोर स्टेबल कंपाउंड। वो भी मुझे याद रखना होगा। ये सब चीजें बेटा मुझे याद रखनी है, ध्यान रखना। हाँ, जेई का पेपर देने केवल मैं ही जाने वाला हूं और तो आपको तो जाना ही नहीं है। तो ये दिमाग में रख लो बेटा सेट करके कि भाई इससे भला आपका नहीं होने वाला है, ये सेट कर लेना। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है चीजें मुझे याद रखनी है। बाद में ये हो कि ये सर ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बनेंगे कैसे? चीजें याद ही नहीं है। मैं चिल्ला चिल्ला के तब से ये कहने में लगाऊं कि चीजों को याद करो, तो ये तो बात समझ में अपने को आती नहीं है कि अपने को बोल दिया है तो याद होना चाहिए। तो भुगतने के लिए तैयार रहना। जबकि मैंने स्टार्टिंग से आपको बोल रखा ऑर्गेनिक में कि बेटा जितनी भी चीजें आप कर रहे हो उसको डेली परफेक्ट करिएगा, याद होना चाहिए। आप बुक बंद करके उसको रिकॉल करो कि याद है कि नहीं है, खुद से पता चल जाएगा कितना याद है कितना याद नहीं है। ये थोड़ा ना कि क्लास में आके मैं एक एक से पूछूं, ये तो वो कंडीशन हो गई ना कि बेटा हम सीरियस है नहीं, हमें जबरदस्ती पूछा जा रहा है। तो नहीं सीरियस हो तो बेटा अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि जेई आपको करना, मुझे तो नहीं करना। तो थोड़ा सा समझो चीजों को, बार बार कह रहा हूं। अगर इतनी बार प्यार से बोल दिया तो ये भी समझो कि भाई इतनी बार टीचर बोल रहा है तो हम समझें, कोई आपके बुरे के लिए नहीं कह रहा है। आपको लगता है कि हर बार टीचर दुश्मनी है हमारा, हर बार हमें यही कहता पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो आपके भले के लिए कहा जाता है बेटा। थोड़ा तो समझा करो। हमें जेई करना सब कुछ है, लेकिन हम मेहनत नहीं करेंगे। अब ऐसा थोड़ा यार सब कुछ आपके हाथ में थोड़ा मिलता है कि जो आप सोच के बैठो कि भाई यहां हमें सब कुछ मिल जाएगा। मैंने आपको बोला कि राजा बनना है तो सबसे पहले मजदूर बन के मेहनत करना सीखो, तो राजा बन पाओगे। ये थोड़ा कि बेटा हम मेहनत नहीं करेंगे हमें सब कुछ मिल जाए। तो अब चीजें क्लियर नहीं करोगे बेटा, मैं बार बार कितना बोल पाऊंगा। चीजें वही हैं जो ऑलरेडी आपको पढ़ाई है, बस उसी को अपने को बार बार रिवाइज करके याद करते हुए चलना है। इतनी बार बोल दिया है, फिर भी अगर अपने को याद नहीं होता तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं ना। अब यहां पर चलते हैं बेटा, यहां पर हमारे पास देखें इस पूरे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो यहां पर भी सेम कंडीशन है, क्योंकि ये मिथाइल, ये इथाइल, ये फिर से इसी टाइप का आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग जाएगा, और ये बेटा हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लग जाएगा। इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हमारे पास एक है, इसमें दो है, इसमें 3 है। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना स्टेबल कंपाउंड। तो फिर से ऑर्डर हमारे पास, अगर मैं सीधा सीधा अब यहां पर सीक्वेंस में लिख दूं तो यही ऑर्डर बनेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड लास्ट वन इज फोर्थ। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन वहां पर हो रहा है। हम आ जाते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा बेटा बताइए। अब ये बात तो सीधी सीधी आ गई बेटा, मेटा पोजीशन हाइपर कॉन्जुगेशन होने वाला नहीं, तो क्या देखोगे, केवल प्लस आई। अब प्लस आई किसका ज्यादा होगा, फोर्थ वाले का, बस तो ऑर्डर बन जाएगा बेटा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा उल्टा। ऐसे मैंने हर एक कैटेगरी के क्वेश्चन करा रखे हैं कि बेटा आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए, क्या नहीं समझे। तो अल्टीमेटली ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा
CHO ग्रुप कैसा ग्रुप है बेटा, प्लस एम कि माइनस एम? कैसा है? माइनस एम है। तो माइनस एम है तो ऑब्वियस है कि यहां माइनस एम दिखाएगा, यहां माइनस एम दिखाएगा, यहां तो माइनस एम होता ही नहीं है। ठीक है। अब रही बात बेटा CHO ग्रुप माइनस एम है, तो माइनस एम से तो मैं जजमेंट निकाल सकता हूं कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर मैं बात करूं बेटा यहां माइनस आई लिखूंगा तो ही मैं जजमेंट ले सकता हूं कि जिसका माइनस आई ज्यादा होगा बेटा वो हमारे पास उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। अब माइनस आई बेटा यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन इसका माइनस आई ज्यादा होगा डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो थर्ड वाले की ज्यादा हो जाएगी, जैसे NO2 में देखा था। तो थर्ड वाले की ज्यादा, उसके बाद फर्स्ट, और सबसे ज्यादा हमारे पास कौन सा? तो ये ऑर्डर बन जाएगा बेटा सेम। समझे? ठीक है, यहां जाते बेटा। अब बताइए इन कंडीशन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? अब स्टेबल होने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन देख लीजिए। सबसे पहले वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन कितना होगा? पहले वाले में, फर्स्ट वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन कितना होगा? 1। अब ये दिखना चाहिए बेटा, ये मैं नहीं दिखा सकता हूं यार बार बार, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियस है एक ही चीज को मैं 100 बार रिपीट करूं बेटा तो अपने को भी ये लगता है कि भाई क्या जेई के स्टूडेंट भी बैठे हैं यहां पर पढ़ने के लिए। यहां कितना होगा? 2। यहां कितना होगा? यहां भी 2 ही होगा। ठीक है। अब रही बात बेटा जब हाइपर कॉन्जुगेशन इन दोनों में सेम है, इसको तो चुप बोल जाओ क्योंकि इसका तो स्टेबिलिटी सबसे कम होने वाली है, पता चल गया। ठीक है, यहां दोनों की सेम है। अब डिसाइड किससे करोगे? आई से। आई कौन सा आई दिखेगा? माइनस आई, क्योंकि Cl क्या है? विड्रॉइंग ग्रुप है। तो माइनस आई यहां और यहां। अब माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट हो गया बेटा, तो इसका माइनस आई ज्यादा हो जाएगा या इसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा, क्योंकि ये नजदीक लगा है उस कार्बोकैटायन के, और इसका कम होगा, ये थोड़ा दूर लगा है। तो मैं तो माइनस आई की बात कर रहा हूं बेटा, उसके बेसिस पे स्टेबिलिटी देखेंगे ना। ठीक है, इसका माइनस आई ज्यादा होगा, माइनस आई कम होगा। इसका माइनस आई ज्यादा है बेटा, वो ज्यादा खींचेगा तो वो स्टेबल कम होगा। यस और नो? तो ऑब्वियस है कि स्टेबिलिटी में हमारे पास थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद यानी थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट। सही है, तो ये ऑर्डर बन जाएगा बेटा। कनेक्ट हुई सबको मेरी बात? तो चीजों को अच्छे से सीखो, मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि यहां इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि बेटा बस क्वेश्चन बता दिया हाँ हो गया, उससे मतलब नहीं है। चीजों को कॉन्सेप्ट बना के सीखो तो जाके चीजें परफेक्ट होंगी। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, आगे के क्वेश्चन थोड़ा सा और यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है।
चल कंप्लीट। हाँ चलो स्टार्ट करें बेटा। ये कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, जिनको हमें अच्छे तरीके से देखना है। तो बेटा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो फिर से वही चेक करिए, कहां कहीं क्वेश्चन में रेजोनेंस, क्वेश्चन में कहीं रेजोनेंस दिख रहा है तो कौन से वाले में दिख रहा है? फर्स्ट वाले में दिख रहा है। अगर रेजोनेंस दिख रहा है बेटा तो वो हमारे पास डोमिनेंट होना चाहिए, बात तो सीधी सीधी है, ठीक है। फर्स्ट वाले में रेजोनेंस दिख रहा है, सेकंड में रेजोनेंस है, थर्ड में है नहीं है, ठीक। अब हम आ जाते हैं बेटा, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, हाँ कि ना है? तो हाइपर कॉन्जुगेशन है तो कितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? कितने? इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ये कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2, इससे 2 बन जाएंगे बेटा, ठीक है। इधर आ जाते बेटा, इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए केवल हाइपर कॉन्जुगेशन की बात की जाएगी क्योंकि रेजोनेंस तो है नहीं, ठीक है। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? जल्दी बोलो। चार कौन बोल रहा था? सही है भाई, ठीक है। यहां पर बात करें, यहां पर कितने बनेंगे? जल्दी बोलो। 3। अब अगर आप देख पा रहे हो बेटा तो यहां पर प्लस आई की बात करें तो एक प्लस आई है, यहां पर बात करें तो यहां पर प्लस आई हमारे पास यहां पर भी एक है, और यहां पर प्लस आई की बात करें यहां पर तो प्लस आई 2 है बेटा। दोनों डायरेक्शन से प्लस आई की तरह ही बिहेव करेगा। और यहां पर एक माइनस आई है, एक हमारे पास माइनस आई भी है। ये तो बात सीधी सीधी, सबसे पहले सबसे ज्यादा स्टेबल तो फर्स्ट होना है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब उसके बाद बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों साइड सेम है, लेकिन इस साइड प्लस आई 1 है, इस साइड प्लस आई 2 है, इस साइड माइनस आई भी है, इस साइड माइनस आई नहीं है, तो थर्ड वाला हो जाएगा बेटा फिर सीधे सीधे, यस और नो। तो इसलिए हमारे पास थर्ड अनदर मोस्ट स्टेबल सेकंड वन एंड थर्ड, उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट में आ जाएगा थर्ड, ठीक है। यहां आ जाते बेटा फर्स्ट और सेकंड में, बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा? अब आप कंडीशन खुद ढूंढो, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट, ठीक है, बट ये गलत है, सेकंड मोर स्टेबल देन द फर्स्ट, ठीक है। अब ये मत देखो बेटा कि यही कॉन्जुगेशन में दिख रहा है आपको, ये कॉन्जुगेशन में अगर दिमाग लगा रहे हो तो आपको ही लगा कि भाई A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ध्यान दो बेटा यहां पर आपको ये कंडीशन बताई थी, ये सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है और ये सिग्मा नेगेटिव चार्ज है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में ऐसा होता है भाई, ये तो पहले भी पढ़ा होगा, मैं फिर से आपको बोल दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी होती है कि नहीं होती है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर अटैच हो कहीं पर भी तो वो पोलैरिटी डेवलप कर देगा, अरे हाँ कि ना? अगर पोलैरिटी डेवलप होगी तो कल भी आपको समझाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का सेकंड पार्ट माइनस ई इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बताया था। क्या बताया था? बॉन्ड कहां टूटेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ओर को टूटेगा। तो इसका तो मीनिंग ये होगा कि कंप्लीटली बॉन्ड इधर ही टूटने वाला है। अब जब बॉन्ड इधर टूटेगा यहां पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज के आजू बाजू वाले एटम में कैसा चार्ज होना चाहिए मैंने आपको बताया था, अपोजिट चार्ज। तो सेम चार्ज आएंगे कि स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रह पाएगा वहां पर? नहीं रह पाएगा, तो इसलिए गड़बड़ हो गया कि अपने आप। अब ये पॉजिटिव चार्ज जितना दूर उतना उसके लिए अच्छा है, क्यों? क्योंकि ये यहां पर वो पॉजिटिव चार्ज आजू बाजू में रहेंगे जो उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। इससे हमारे पास क्या है, ये दूर है तो ये ज्यादा स्टेबल रह पाएगा। भले ही यहां हाइपर कॉन्जुगेशन आपके क्या बन रहे बेटा, कम बन कर लो,
लेकिन ये बात तो सही है ना कि हाइपर कॉन्जुगेशन और अगर आप रेजोनेंस बना रहे हो तो उसमें डोमिनेंट कौन है? अरे हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में डोमिनेंट कौन होता है? अगर रेजोनेंस डोमिनेंट है तो ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास यहां जैसे वो रेजोनेंस की कंडीशन आएगी, डोमिनेंट बनेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है वो रेजोनेंस की वजह से आ रहा है और वही डोमिनेंट होगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, इसे वो बनना ही नहीं चाहेगा, इसलिए बेटा यहां पर वो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? और इस केसेस में आपका पॉजिटिव चार्ज दूर है तो स्टेबल रह सकता है, इसे हमारा सेकंड इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट, इसलिए ये स्पेसिफिक केस है बेटा, अच्छे से हैशटैग करके मेंशन कर लीजिएगा, रीजन लिखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आ जाइए बेटा, बताइए फर्स्ट सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट, क्यों? CF3 खींच किस बेसिस पर आए? -H यहां कहां होगा बेटा यार? ठीक, इस कंडीशन में देखो तो कितना हाइपर कॉन्जुगेशन बन रहा है, यहां देखो तो कितना हाइपर कॉन्जुगेशन बन रहा है? 2, तो ऑब्वियस है कि हाइपर कॉन्जुगेशन वहां ज्यादा है तो स्टेबल वो ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन स्टेबल ये ज्यादा है, जिसके पीछे उसने जो रीजन दिया है वो सही रीजन है। -I जो है बेटा यहां पर देखो, ये स्पेसिफिक केस है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे ही यहां पर -I आया, बस मैं उससे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ये बताए कि सर -I डोमिनेंट इसलिए हो पाया यहां पर, तो मैंने उसे बोला कि भाई परफेक्ट आंसर है, ये नहीं बोला मैंने उसको, बट ठीक है इसलिए बोला क्योंकि ऑर्डर सही है, उसने ये भी बोला कि खींच लेगा, ये बात भी सही है। -I यहां डोमिनेंट क्यों हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ -I ग्रुप बढ़ गए, और आपको एक जगह पर लिखवाया था कि नंबर डोमिनेंट हो जाएंगे, ये भी आपको केसेस बताया था, पावर के ऊपर नंबर भी डोमिनेंट होता है। यहां पर बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन भले ही ज्यादा है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन होने के ज्यादा होने की वजह से ये नहीं कह देंगे कि सीधे सीधा वो स्टेबल होगा। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन को उसने क्या कर दिया? ओवरकम कर दिया। किसकी वजह से? -I की वजह से। ये तो कोई स्पेसिफिक केस है, ऐसा मत समझना कि ऐसा बहुत सारे केस मिलेंगे, ये स्पेसिफिक केस है, इसलिए स्पेसिफिक है तो आपको बता रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, मेरी बात समझ पा रहे सब लोग कि -I जो है बेटा, F जो है -I लगाएगा ना बेटा, हाँ कि ना? अब अगर -I लगा रहा है और F कितने? 3 है, तो विड्रॉइंग पावर बढ़ेगी जब ऐड करते जाओगे, हाँ कि ना? 1 है तो अगर 1 है तो ठीक है, फिर 2 हो गए तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 है तो और ज्यादा हमारे पास -I दिखाएगा, तो विड्रॉइंग पावर बढ़ेगी। अरे समझे? तो विड्रॉइंग पावर बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास क्या करेगा? उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज ज्यादा करेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि हाइपर कॉन्जुगेशन ओवरकम हुआ आपके -I से, क्योंकि आपका नंबर ऑफ -I ग्रुप बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से विड्रॉइंग पावर बढ़ जाती है। तो अब क्या होगा बेटा? वो -I वाला ग्रुप इस कार्बोकैटायन से जितना दूर होगा वो वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ। तो ऑब्वियस है कि बेटा यहां दूर है कि यहां दूर है? फर्स्ट वाले में दूर है कि सेकंड वाले में? फर्स्ट वाले में दूर है। इससे क्या होगा बेटा? उस कंडीशन में उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? तो ये इसके पीछे रीजन है बेटा आपके -I के नंबर का बढ़ना, जिससे उसकी विड्रॉइंग पावर बढ़ जाना, और उस बेसिस पे हाइपर कॉन्जुगेशन का ओवरकम हो जाना, कि हाइपर कॉन्जुगेशन कम हो जाएगा, वो डोमिनेंट फिर नहीं बन पाएगा। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, तो ये भी एक स्पेसिफिक केस है, इसको भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट आते बेटा इस पूरे पार्ट में, फर्स्ट सेकंड में बताइए, ये जो आपके पास रखा है फर्स्ट की सेकंड, बताइए इन दोनों में, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना कौन सा पूछ रहा हूं मैं? हाँ, इन दोनों में कौन सा होगा?
First is more stable than the second, but second is more stable than the first. Because this charge is localized charge, it is not a delocalized charge. अगर localized हो गया बेटा वो पॉजिटिव चार्ज तो कभी भी डिसअपियर होने वाला है ही नहीं, तो वो तो स्टेबल भी नहीं हो पाएगा. इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज के लिए जो ये ग्रुप बिहेव करेगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप अगर मैं बात करूं ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इसको आप लिख सकते हो ये माइनस आई की तरह बिहेव करेगा. बोलो हाँ कि ना, ये माइनस आई की तरह बिहेव करेगा. अगर माइनस आई की तरह बिहेव करा है तो वो विथड्रॉइंग पावर दिखाएगा, जबकि इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ये प्लस आई दिखा रहा है तो ये प्लस आई की तरह बिहेव करेगा, और प्लस आई करेगा डोनेटिंग पार्ट. इज दैट क्लियर? इस पास उस केसेस में सेकंड वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, यहां आ जाते बेटा नेक्स्ट. इन तीनों में बताइए बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, उसके बाद कैसे दिमाग लगाओगे? अब देखो बेटा मैं चाहता हूं कि अगर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन लगाया तो गलत नहीं है, लेकिन सेकंड और थर्ड में तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रहा, मतलब इन दोनों में तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रहा, कंडीशन ही नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, तो इन दोनों में कैसे लगाओगे? यस, परफेक्ट. ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देखो, और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देखो तो आपको क्लियरली पता चलेगा. दूसरा, अगर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देखोगे उससे भी पता चल जाएगा. और तीसरा एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं बेटा, आप इंडक्टिव इफेक्ट के ग्रुप से देखिए तो आपको परफेक्टली पता चलेगा. CH3 प्लस आई दिखाएगा, ठीक है, ये जो है माइनस आई की तरह बिहेव करेगा, ये भी माइनस आई की तरह बिहेव करेगा, इसकी पावर ज्यादा होगी इससे, ये ऑर्डर में लिखवा रखा है, तो बस पता चल जाएगा अपने आप बेटा. अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, मैं ऑर्डर लिख देता हूं नीचे. थर्ड इज मोस्ट स्टेबल देन द सेकेंड देन फर्स्ट वन. गॉट इट एवरीवन? ठीक, इतनी बात सबको समझ में आई? तो ये तो थे बेटा कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के ऑर्डर. अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा कार्बो. अच्छा एक बाकी अभी, हाँ ठीक है, इन दोनों में तो सीधे से समझ जाओगे ना बेटा, ये होगा यार, क्योंकि वहां तो सीधा सीधा रेजोनेंस हो रहा है, समझ गए ना? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट. बातें कम, हाँ बेटा प्लीज.
क्लियर, नोट डाउन। कंप्लीट। हो गया, ठीक, चल। आते नहीं है बेटा। आवाज आ रही ना सबको मेरी कि भाई मैं कह रहा हूं बातें नहीं कहकर। चलिए, हो गया।
यस कंप्लीट। कंप्लीट बेटा, ठीक, चलिए देखिए, हो गया ना। कंप्लीट ना, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा, अब कार्बो एनायन है। अब जो चीजें अभी तक हम स्टेबिलिटी के डोनेटिंग ग्रुप की बात कर रहे थे, वो डोनेटिंग ग्रुप, आप विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा कि कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़े। तो जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप उतना स्टेबिलिटी कम। समझे कि नहीं समझे? जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी कम, जितने विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा। ये कार्बो एनायन की कंडीशन क्लियर है? ठीक है, तो अब हम यहां आ जाते हैं बेटा सीधे सीधे। हाइपर कॉन्जुगेशन तो क्या एनायन में होने वाला है नहीं, तो एनायन तो जहां दिखेगा हाइपर कॉन्जुगेशन की हम बात कर नहीं रहे बेटा, एनायन के बेसिस पे। एनायन पर्टिकुलर उस एनायन के लिए, हाँ दूसरे केसेस से बन सकता है, लेकिन इस एनायन के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो सीधे देखना पड़ेगा रेजोनेंस है नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात नहीं करनी है, तो फिर क्या आ जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस आई है कि माइनस आई है? अरे प्लस आई है कि माइनस आई है? दिख तो रहा है ना सबको, माइनस आई क्यों बोल लो बेटा, फिर प्लस आई है, और प्लस आई जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम करेगा। क्यों? क्योंकि प्लस आई डोनेटिंग है। तो अब बेटा यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर हमारे पास प्लस आई के देखें 3 दिख रहे हैं, और यहां पर प्लस आई कितने हैं बेटा? 2 है। यहां पर प्लस आई कितना है? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए? 1 2 3। सही है कि नहीं? क्यों? जितने ज्यादा प्लस आई उतना स्टेबिलिटी, यही बोला अभी हमने। ठीक है, इधर आ जाते हैं बेटा, फर्स्ट और सेकंड में बताइए। यहां पर क्या है बेटा? रेजोनेंस है, दिख रहा है ना सबको, जबकि यहां तो रेजोनेंस है नहीं। तो रेजोनेंस की वजह से यह नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा। सही है, तो डीलोकलाइज होगा, और वही डोमिनेंट भी है। यहां केवल क्या होगा बेटा? प्लस आई होगा। सही है कि नहीं है? हाइपर कॉन्जुगेशन की बात नहीं कर सकते। तो यहां डीलोकलाइजेशन हो रहा है, माइनस एम है, माइनस एम है। सही है? तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन द सेकंड। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ पाए मेरी बात को? ठीक है, इधर आ जाते हैं बेटा। अब इधर आ जाता है फ्लोरीन अटैच, जहां जहां पर अटैच है बेटा मेरे हिसाब से वो डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो जिसका डिस्टेंस, और फ्लोरीन क्या है? माइनस आई। माइनस आई जितना नजदीक लगेगा एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। सही है? तो ऑब्वियस है कि बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। तो ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट, देन सेकंड, देन। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा। बताइए, तो सीधा सीधा ऑर्डर है। सही है? बताइए फिर क्या होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड, या थर्ड सेकंड फर्स्ट? फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना? फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ ठीक है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा बेटा, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड। ये सीधा सीधा माइनस आई का ऑर्डर उठा के लाया हूं, समझे? ठीक है, इधर आ जाइए बेटा, बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड या कोई और चेंजेस ऑर्डर में? बोलो, जल्दी से बताइए। फर्स्ट सेकंड थर्ड, अरे सही है? अरे सही है? तो बेटा ऑर्डर यही हो जाएगा, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड। क्या रीजन सबको समझ में आ रहा है? यहां तो ध्यान दो, दोनों माइनस आई को उठा के रखा है, लेकिन माइनस आई से भी एक दूसरा रीजन और समझिए।
मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, ये डिलोक्लेशन में जाएगा, ये भी डिलोक्लेशन में जाएगा, ये भी डिलोक्लेशन में जाएगा, ये बात तो सीधी है। क्या इसके लॉन पेयर डिलोक्लेशन में नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल जा सकते हैं बेटा, इसके लॉन पेयर भी तो डिलोक्लेशन में जा सकते हैं, समझे? यहां तो कोई है नहीं ऐसा जो लॉन पेयर जिसके पास हो, जो लॉन पेयर डिलोक्लेशन में भेज पाए, तो वहां तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अब बात है बेटा कि ये तो सबसे ज्यादा, इसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा डिलोकलाइज होगा, सही है? जब इसका नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा तो उसके साथ साथ ये भी डिलोकलाइजेशन में जा सकता है। तो अब ध्यान दो बेटा, अगर ये 100% डिलोकलाइज हो रहा है तो हो सकता है कि 80% हो, सही है? क्यों? क्योंकि 20% ये भी डिलोकलाइज कर जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ जल्दी से। ऐसे ही बेटा ये भी डिलोकलाइज कर जाएगा। अब इन दोनों में हमें कनेक्ट करना है कि किसका डिलोकलाइजेशन, कौन से नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन ज्यादा होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, अगर इसका डिलोकलाइजेशन ज्यादा होगा तो इसका डिलोकलाइजेशन कम होगा, ये बात सही है? तो अब ये डिसाइड कैसे करोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। कैसे डिसाइड करोगे भाई? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहना चाहेंगे, ये स्टेबल ज्यादा होते हैं, तो वो डिलोकलाइजेशन यानी वो डिलोकलाइजेशन में कम भेजेगा। अगर कम भेजेगा तो ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिलोकलाइज होगा, सही है कि नहीं है? तो उस बेसिस पर ऑब्वियस है कि बेटा इसका डिलोकलाइजेशन इसके कंपैरिजन में ज्यादा होने वाला है नेगेटिव चार्ज का। मैं किसकी बात कर रहा हूं? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज जितना डिलोकलाइज करेगा बेटा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? इससे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर बना। और ये स्पेसिफिक पे बेटा इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, स्पेसिफिक जो है उनको बहुत अच्छे से कनेक्ट करिएगा। गॉट इट एवरीवन? एनी डाउट? आई इफेक्ट देखोगे, लेकिन डिलोकलाइजेशन हो रहा है तो मैं डिलोकलाइजेशन को प्रायोरिटी में नहीं, रेजोनेंस को प्रायोरिटी दूंगा, या माइनस एम को प्रायोरिटी दूंगा, या प्लस एम को प्रायोरिटी दूंगा बेटा, ठीक है ना? आप उसके बाद भले देखो बेटा, ये बहुत सारे लोग इसको कह सकते हैं कि बेटा इसका माइनस आई ज्यादा होगा इसलिए हमारे पास क्या करेगा, ये ज्यादा विड्रॉ करेगा। लेकिन मुझे तो यहां रेजोनेंस दिख रहा है यार बेटा, तो मैं देखूं क्यों नहीं? मैं तो उसी को प्रायोरिटी दूंगा ना यार। नहीं दिख रहा हो तो बात सही थी बेटा, लेकिन कॉन्जुगेशन है तो मेरे लिए तो कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट हो गया ना। आंसर सेम आएगा दोनों से। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, ऑर्डर में इस COH ग्रुप को पहले लिखा है CONH2 से, आप चेक कर लो। ऑर्डर में अगर देखोगे COH ग्रुप ज्यादा लिखा है, मतलब तो उसकी विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगी, सही है कि नहीं? तो उसके पीछे लॉजिक, ओवरऑल जो लॉजिक बना है वो यहीं से बना है कि डिलोकलाइजेशन ये ज्यादा नहीं कर पाता है इसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन का लॉन पेयर। तो अगर इसका लॉन पेयर का डिलोकलाइजेशन कम होगा तो इसका डिलोकलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा, तो अपने आप इसकी विड्रॉइंग पावर बढ़ गई। समझे कि नहीं समझे? तो उस बेसिस पर आंसर तो सेम ही आने वाला बेटा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन रेजोनेंस डोमिनेंट है इसलिए मैंने रेजोनेंस से एक्सप्लेन किया चीजों को। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, यहां बताइए बेटा, जल्दी बताइए, ये इस कंडीशन में नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। बेटा कैसे हो जाएगा यार? यहां डिलोकलाइजेशन यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां डिलोकलाइजेशन केवल 2 जगह पर हो रहा है, यहां डिलोकलाइजेशन केवल 1 जगह पर हो रहा है, तो ऑर्डर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं होगा। जितना ज्यादा आपका नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा उतना स्टेबल ज्यादा होगा। मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल कंपाउंड। तो यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे, अरे ये सुनो, यहां उसके बाद कम बनेंगे इससे, लेकिन इससे ज्यादा होंगे। और सबसे लास्ट है, इससे ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 डन। अरे समझे? नेक्स्ट ये वाला बताइए, बताइए, नंबरिंग दे देता हूं बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हाँ बताइए, कौन सा क्या ऑर्डर होगा? यहां भी सेम ही ऑर्डर होगा बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई चेंजेस नहीं रहेगा, क्योंकि यहां दोनों जगह डिलोकलाइजेशन है। यहां पर एक जगह डिलोकलाइजेशन है, यहां पर एक भी जगह डिलोकलाइजेशन नहीं है, ठीक है? तो यहां पर वो केवल माइनस आई की तरह बिहेव करेगा, यहां पर डिलोकलाइजेशन प्लस माइनस आई की तरह बिहेव करेगा, यहां पर दोनों जगह पर डिलोकलाइजेशन होगा। समझे? क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, आगे आ जाते हैं बेटा। इस केसेस में बताइए, ये ऑर्डर हो जाए जाओगे, यस और नो? ठीक है, इस कंडीशन में बताइए,
बताइए। फर्स्ट सेकेंड, अच्छे से देखो बेटा, सेकेंड इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट, क्योंकि यहां इसको प्लस आई मिल रहा है, यहां इसको माइनस आई मिल रहा है। अभी तो बताया था ये माइनस आई की तरफ बिहेव करेगा इसके लिए यार, ठीक है। तो माइनस आई क्या विड्रॉइंग पावर दिखाएगा ना, समझे, ठीक है। इन दोनों में तो सीधा सीधा समझ में आना चाहिए बेटा फर्स्ट, यस और नो, क्योंकि वहां तो रेजोनेंस दिख रहा है बेटा, अपने को कनेक्ट हो रही ना मेरी बात है सबको बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट, बिकॉज इट सोर्स अ प्लस एम ग्रुप और ये माइनस एम, तो माइनस एम फिर हाइड्रोजन फिर आपका प्लस एम, समझे। कार्बोएनाइन में ऑर्डर उल्टा हो जाएगा ना बेटा, यस और नो, ठीक है। यहां आ जाते बेटा, आप ध्यान दो, माइनस एम माइनस एम, माइनस आई माइनस आई माइनस आई, डन, ठीक है। यहां एम तो होने वाला है नहीं, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी के हिसाब से माइनस एम के अकॉर्डिंग सेम होगी, क्योंकि माइनस एम क्या विड्रॉइंग है, माइनस आई भी विड्रॉइंग है, तो इन दोनों का माइनस एम के बेस पे तो सेम होना चाहिए, बट माइनस आई के बेस पे ये ज्यादा हो जाएगा स्टेबल, फिर उसके बाद ये, तो ऑर्डर आ जाएगा फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन द थर्ड, थर्ड इज मोर स्टेबल देन द सेकंड, क्योंकि सेकंड में केवल और केवल क्या है बेटा, माइनस आई है, समझे। अब ये तो कनेक्ट हो जाएगा बेटा सबको, ठीक है। यहां आ जाते हैं बेटा, यहां HC होता है, यहां पर बात नहीं करेंगे, यहां पर HC होता है, यहां पर ये प्लस आई की तरह भी ये, यहां भी ये प्लस आई दिखाएगा, यहां पर भी ये प्लस आई दिखाएगा, ठीक है। अब प्लस आई दिखाएगा तो डोनेटिंग पावर की बात की जाएगी, हाइपर कॉन्जुगेशन भी डोनर की तरह बिहेव करता है, सही है। अब बेटा यहां पर और यहां डिस्टेंस पे तो डिपेंड करेगा नहीं, किसके बेसिस पे, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे, लेकिन आई स्पेक के बेसिस पे तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, तो इसकी डोनेटिंग पावर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन, तो फर्स्ट और थर्ड में हमारे पास डोनेटिंग पावर इसकी ज्यादा है, तो ये कम स्टेबल होगा, यस और नो, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, लेकिन सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे सब लोग, क्यों होगा, क्योंकि वहां विड्रॉइंग पावर कम हो, डोनेटिंग पावर कम हो चुकी है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, यस और नो। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगी बेटा, कम, और डोनेटिंग पावर कम तो कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा, डन, मेरी बात समझ गए सब लोग। तो इससे हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल, देन थर्ड, देन, क्या मेरी बात सब लोग समझे। तो ये पूरा बेटा आपके कार्बोकैटायन कार्बोएनाइन की बात थी, और इसमें कुछ फ्री रेडिकल जो है बेटा उनके जितने भी केसेस हैं मोस्ट ऑफ द कुछ मैंने करवा रखे हैं, कुछ और करवा देंगे, और साथ में एक स्पेसिफिक केस बनेगा, कल हम पहले सीट डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे पास टाइम बचेगा मैं उसमें आपको बीटा कीटो एसिड वाला केसेस भी आपको बता दूंगा, दैट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, अंडरस्टूड एवरीवन। तो इतना परफेक्ट करेगा बेटा, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास